दोस्तों आदाब। मैं मोहब्बतों का पैगाम लेकर कवि रंगोली के रूप में बेहतरीन नशिस्त एक गोष्ठी लेकर पुनः आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपको मोहब्बतें दूँ, और अगर मोहब्बतें दूंगा तो आपसे मुझे मोहब्बतें ही मिलेंगी। मैं इस फार्मूले को नज़र में रखता हूँ और मैं उन्हीं शुअराए कराम, उन्हीं कवियों को बुलाता हूँ जो मोहब्बतों की गुफ्तगू करते हैं। यकीनन जैसा कि आप जानते हैं, मोहब्बत पहले ज़िंदगी के पहले दिन से लेकर आखिरी वक्त तक इंसान के साथ में रहती है। मोहब्बत ही इंसान की मेराज है। मैं जौहर कानपुरी के इन अशार के साथ अपनी गोष्ठी का आगाज़ करता हूँ। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और कई नदियाँ मिली हैं इसमें दिखलाई नहीं देती, कई नदियाँ मिली हैं इसमें दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। दोस्तों, अदब की इस गोष्ठी में अदब को महासागर तो अब हालांकि पहले से था, लेकिन उस महासागर की रिवायत को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे दरमियान, हमारे बीच जो लोग शिरकत फरमा रहे हैं, उनके नाम इस तरह से हैं। एक बेहतरीन नाम, बेहतरीन लहजा, बेहतरीन फ़िक्र, बेहतरीन आवाज़ और बेहतरीन चेहरा, जिसे हम दिलशाद कादरी के नाम से जानते हैं। दिलशाद कादरी साहब का ताल्लुक़ भीरा, सरज़मीन भीरा से है। ये वो नाम है जिसने अदब की दुनिया में कदम रखा है और मुसलसल तेज़ी के साथ सफ़र फरमा रहे हैं आप। इनके अलावा हमारे दरमियान हमारे ही दयार के एक बेहतरीन कवि, जिन्होंने अब कवि सम्मेलनों में अपनी अच्छी पकड़ बनाई है, ज़िले के कुर्ब जवार ज़िलों में जिनकी एक पहचान है, जिन्हें हम दिनेश मधुकर के नाम से जानते हैं। आपका ताल्लुक़ सरज़मीन खीरी से है, लखीमपुर खीरी से है। इनके अलावा एक मेहमान शायर जो एक बड़ा नाम है, एक बावकार नाम है, जिन्हें हम मुजीब सीतापुरी के नाम से जानते हैं। मुजीब सीतापुरी साहब ने हमेशा मोहब्बतों की गुफ्तगू की है। वही बात की है जिससे महक आती है, वही बात की है जो दिलों को जोड़ती है, दिलों को तोड़ने की बात नहीं करती है। जो दिलों में जहर घोले वो कहानी छोड़ दो। मैं इस्तकबाल करता हूँ अपनी इस गोष्ठी के पहले शायर का, जिनका ताल्लुक़ सरज़मीन भीरा से है, जिन्होंने अपनी आवाज़ के जादू से मुशायरों में एक हंगामा मचा रखा है। उनका मैं इस्तकबाल इन अशार के साथ करता हूँ कि जो दिलों में जहर घोले वो कहानी छोड़ दो, जो दिलों में जहर घोले वो कहानी छोड़ दो, प्यार की बातें करो शोला बयानी छोड़ दो। जो दिलों में जहर घोले वो कहानी छोड़ दो, प्यार की बातें करो शोला बयानी छोड़ दो। और नफ़रतों का खूब कारोबार तुमने कर लिया, नफ़रतों का खूब कारोबार तुमने कर लिया। प्यार की हो आबियारी अब वो पानी छोड़ दो, प्यार की हो आबियारी अब वो पानी छोड़ दो। प्यार की आबियारी करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं मोहतरम दिलशाद कादरी साहब। इकबाल वारसी साहब, आज पहली बार मुझे आपने अपने स्टूडियो में मेरी ज़ुबान में बुलाया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया, बार बार आएंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों की समातों के हवाले गज़ल के कुछ अशार पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएँ। जी इरशाद। एक पैगाम लिख दिया मैंने, एक पैगाम लिख दिया मैंने, एक पैगाम लिख दिया मैंने, दिल तेरे नाम लिख दिया मैंने, एक पैगाम लिख दिया मैंने। और ये भी शेर दुआओं के साथ मुलाजा फरमाएं। देख कर आपकी घनी जुल्फें, देख
कर आपकी घनी जुल्फे क्या देख कर आपकी घनी जुल्फें सुबह को शाम लिख दिया मैंने, दिल तेरे नाम लिख दिया मैंने। देख कर आपकी घनी जुल्फें सुबह को शाम लिख दिया मैंने, दिल तेरे नाम लिख दिया मैंने। और ये भी शेर मुलाजा फरमाएं कि आँखों को लिख दिया है मैं खाना, क्या बात है, आँख को लिख दिया है मैं खाना, आँख को लिख दिया है मैं खाना, होठ को जाम लिख दिया मैंने, दिल तेरे नाम लिख दिया मैंने। और ये शेर पे बरसी साहब आपकी दुआएं चाहूँगा, मुलाजा फरमाएं कि आपने इश्क का किया आगाज, आपने इश्क का किया, आपने इश्क का किया आगाज और अंजाम लिख दिया मैंने, दिल तेरे नाम लिख दिया मैंने। और ये भी शेर देखें जी सर, क्या बात कि आपको जब उदास देखा तो, आपको जब उदास देखा तो, आपको जब उदास देखा तो खुद को नाकाम लिख दिया मैंने, तेरे नाम लिख दिया मैंने। और आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि उसकी ख्वाहिश पे खुद को आए दिलशाद, क्या बात है, उसकी ख्वाहिश पे खुद को आए दिलशाद, कि उसकी ख्वाहिश पे खुद को आए दिलशाद, आज फिर ख्वाब लिख दिया मैंने, दिल तेरे नाम लिख दिया मैंने। क्या बात, शुक्रगुजार हूँ मैं मोहतरम दिलशाद कादरी साहब का, दिल तेरे नाम लिख दिया मैंने। यकीनन वो गज़ल रिवायती गज़ल जो दिल को छूती हुई थी, जो मोहब्बतों की गुफ्तगू कर रही थी, जो गुलो बुलबुल की बात कर रही थी, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। किसी का एक शेर इसी अंदाज में याद आता है, इसी रिवायतों में याद आता है। किसी ने कहा था कि ज़रा उनकी शोखी तो देखिए लिए जुल्फ़ खमशुदा हाथ में, ज़रा उनकी शोखी तो देखिए लिए जुल्फ़ खमशुदा हाथ में, मेरे पीछे आके दबे दबे मुझे सांप कह के डरा दिया। क्या बात है, यकीनन बहुत ही नाजुक मिजाजी के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गज़ल पेश कर रहे थे मोहतरम दिलशाद कादरी साहब। मैं मुबारकबाद का मुस्तहक हूँ। मेरी ज़बान लाइव पोर्टल चैनल में शिरकत की और हमारे इस चैनल को, हमारे इस एपिसोड को एक वक़ार अता फरमाया। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, और दोस्तों आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपकी हौसला अफजाइयों का। और आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान हमारा मेहमान शायर, इसका ताल्लुक़ सीतापुर से है। वो शायर जिसने एक लंबे अरसे से उर्दू अदब और हिंदी अदब में काम किया है। हिंदी साहित्य सभा की भी वो एक अहम ओहदेदार हैं और उर्दू अदब के भी वो एक अहम ओहदेदार हैं। उन्होंने एक साथ दोनों मैदानों में सवारों की तरह सवारी की है। उन्होंने अपनी ज़बान से, अपनी फ़िक्रों से सिर्फ मोहब्बतों की गुफ्तगू की है। वो नाम है मोहतरम मेरे अज़ीज़ मुजीब सीतापुरी साहब का। मैं उनका इस्तकबाल इस अंदाज़ में करता हूँ, क्यों अलग करते हो मुझको आप मेरे यार से, क्यों अलग करते हो मुझको आप मेरे यार से, क्या अलग हो सकती है पाज़ेब भी झनकार से,
क्यों अलग करते हैं मुझको आप मेरे यार से? क्या अलग हो सकती है पाजेब भी झनकार से? आपने अपने कदम रखे थे सदियां हो गईं, आपने अपने कदम रखे थे सदियां हो गईं, अब भी आती है महक वो कूच और बाज़ार से, अब भी आती है महक वो कूच और बाज़ार से। इसी तरह से मोहब्बतों की गुफ्तगू करने वाला शायर जिसे हम मुजीब सीतापुरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस्तकबाल के लिए मुलाहिजा फरमाइए। मैं छोटे भाई इकबाल अकरम बासी जी का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी ज़बान इससे पहले अरसा हुआ है एक मेरा इंटरव्यू शाया करा चुके हैं। आज ये दूसरा मौका चैनल पे आपके ज़रिए से हासिल हो रहा है। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मुजीब सीतापुरी कौमी एकता की शायरी करता हूँ। सारे देश को एक ही धागे में बांधने की तमन्ना है मेरी। बहुत खूब, वाह वाह वाह, क्या बात। और मैं एक गीत की पंक्ति मैं पूरे भारत को नज़र कर रहा हूँ और कि हिंदी है मेरा जिस्म तो उर्दू है आत्मा। बहुत अच्छा। हिंदी है मेरा जिस्म तो उर्दू है आत्मा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात है। हिंदी है मेरा जिस्म तो उर्दू है आत्मा, दोनों ही मेरे प्यार की मीठी ज़बान। दोनों ही मेरे प्यार की मीठी ज़बान है। मीरा के गीत और भजन हो गए अमर। क्या बात है, बेशक, वाह वाह वाह। मीरा के गीत और भजन हो गए अमर, भजन हो गए अमर, भजन हो गए अमर। हर एक विचार से तो ये दोनों महान, दोनों ही मेरे प्यार की मीठी ज़बान है। हिंदी है मेरा जिस्म तो उर्दू है आत्मा, दोनों ही मेरे प्यार की मीठी ज़बान है। गालिब ने अपनी गज़लों को इस तरह दिया सवाल। गालिब ने अपनी गज़लों को इस तरह दिया सवाल। अशार जिस कदर भी है सब आलिशान है, जिस कदर भी है सब आलिशान है। हिंदी है मेरा तो उर्दू है आत्मा, दोनों ही मेरे प्यार की मीठी ज़बान है। जिसको जहाँ सुकून मिले चैन से रहे। बेशक, जिसको जहाँ सुकून मिले चैन से रहे। जिसको जहाँ सुकून मिले चैन से रहे, अब चैन से रहे। तामीर अपने हाथों की दोनों मकान, तामीर अपने हाथों की दोनों मकान है। हिंदी है मेरा जिस्म तो उर्दू है आत्मा, दोनों ही मेरे प्यार की मीठी ज़बान है। तुलसी कबीर गालिबो मीरा के शैदा के मीर हो। तुलसी कबीर गालिबो
सैदा के मीर हो, दुनियाए इल्म फन के सभी आसमान है, दुनियाए इल्म फन के सभी आसमान है। हिंदी है मेरा जिस्म तो उर्दू है आत्मा, दोनों ही मेरे प्यार की मीठी ज़बान है। क्या बात, वाह वाह वाह। है। कोई भी मसला है कहाँ मुस्तकिल मुझी, बेशक कोई भी समस्या है कहाँ मुस्तकिल मुजीब, ये राह जिंदगी के फ़कत इम्तिहान है, ये राह जिंदगी के फ़कत इम्तिहान है। हिंदी है मेरा जिस्म तो उर्दू है आत्मा, दोनों ही मेरे प्यार की मीठी ज़बान। जिस्म तो उर्दू है आत्मा, दोनों ही मेरे प्यार की मीठी ज़बान। कहता हूँ कि आपने जिस कदर प्यारी गुफ्तगू की है, आज भारत को उसी गुफ्तगू की ज़रूरत है। उनके अशार सुन के, उनके गज़ल सुन के किसी के शेर याद आते हैं कि मैं कस्बे का भोला पंछी अंदर बाहर एक, मैं कस्बे का भोला पंछी अंदर बाहर एक, जिस शहरी ने हाथ लगाया नोच लिया पर एक। मैं कस्बे का भोला पंछी अंदर बाहर एक, जिस शहरी ने हाथ लगाया नोच लिया पर एक। गुलशन पर दोनों का हक है कांटा हो या फूल, गुलशन पर दोनों का हक है कांटा हो या फूल, टकराने की शर्त ना हो तो शीशा पत्थर एक। यकीनन ये शायर का जिगर होता है कि वो शीशे और पत्थर को एक जगह इकट्ठा करके उनको आपस में मिला देता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत मुजीब सीतापुरी साहब का कि वो हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए और हमारे मेरी ज़ुबान पोर्टल चैनल को एक वक़ार दिया, इज़्ज़त दी, आबरूदी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सामीन का भी जो अपनी मोहब्बतों से हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की गोष्ठी के आखिरी कवि की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके अपने दयार का है, जिसका ताल्लुक़ अलीपुर गांव से है, लेकिन उसकी सोच शहरों से भी आगे है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं कि वो हमारे दरमियान हमारे बीच हैं, बेहतरीन शायरी करते हैं, बेहतरीन कविताएं करते हैं, मोहतरम दिनेश मधुकर साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं इन अशार के साथ कि रात कल अंधेरे में, इसी तरह गुफ्तगू करते हैं वो भी कि रात कल अंधेरे में जहन की खुली छत पर, रात कल अंधेरे में जहन की खुली छत पर जाने कौन आया था सीढ़ियाँ महकती हैं। या इस तरह से कहिए कि न तेरा दर्द ना मेरी परेशानी समझती है, न तेरा दर्द ना मेरी परेशानी समझती है, ये दुनिया दो दिलों का प्यार उड़िया नहीं समझती है। न तेरा दर्द ना मेरी परेशानी समझती है, ये दुनिया दो दिलों का प्यार उड़िया नहीं समझती है, ये दुनिया दो दिलों का प्यार उड़िया नहीं समझती है। और ये शोहरत एक ही से उम्र भर रिश्ता नहीं रखती, ये शोहरत एक ही से उम्र भर रिश्ता नहीं रखती, तवाइफ है मगर ये ख़ुद को महारानी समझती है। इस अंदाज़ की शायरी करने वाला कवि मोहतरम दिनेश मधुकर साहब, उनका स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। आपसे रूबरू मैं मेरी ज़ुबान का काव्य रंगोली का आभार प्रकट करता हूँ और हमारे बड़े भाई इकबाल अकरम वासी का भी आभार प्रकट करता हूँ, जो यहाँ पे इतना बढ़िया प्रोग्राम चलाते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को चार पंक्तियों में पूरी कर रहा हूँ। जी जी जी, स्वागत है। मैं तन्हा हूँ तो प्यार कैसे हो, क्या बात। मैं तन्हा हूँ तो प्यार कैसे हो, गुलशन में जब गुल ही नहीं तो बहार कैसे हो। मैं तन्हा हूँ तो प्यार कैसे हो, गुलशन में जब गुल ही नहीं तो बहार कैसे हो। और क्यों पड़े हो इन मंदिर और मस्जिद के चक्कर में, क्यों पड़े हो इन मंदिर और मस्जिद के चक्कर में, वो पर्दा नसी हैं तो दीदार कैसे हो। तन में देखा तो खूनी जिगर निकला, तन में देखा तो खूनी जिगर निकला, तन में देखा तो खूनी जिगर निकला, और जिसे हमने फूल समझा वो खंजर निकला। जिसे हमने फूल समझा वो खंजर निकला, और जिसके हाथों में दे दी हिफाजत अपनी, जिसके हाथों में दे दी हिफाजत अपनी, वही मेरी ज़िंदगी का सबसे सितम। दोस्तों, अभी आपसे मुखातिब थे मोहतरम दिनेश मधुकर साहब।
उन्होंने भी कौमी एकता की बात कही, तो शरंगार की बात कही। उनकी शरंगार का शेर सुनकर एक शेर मुझे भी याद आया कि हकीकत से परे हटकर सभी मंजर निकलते हैं, हकीकत से परे हटकर सभी मंजर निकलते हैं, जिन्हें नाजुक बदन समझो वही पत्थर निकलते हैं। क्या बात, जिन्हें नाजुक बदन, शुक्रगुजार हूँ मैं मोहतरम दिनेश मधुकर साहब का, शुक्रगुजार हूँ मैं मोहतरम दिलशाद कादिर साहब का, शुक्रगुजार हूँ मैं आज के मेहमान शायर हज़रत मुजीब सीतापुरी साहब का, जिन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया और हमारे पोर्टल चैनल तक तशरीफ़ लाए। दोस्तों, मैं अपनी बात ख़त्म करूं उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आपसे अपील करता हूं, जिस तरह पिछले दिनों में आपने अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजा है, उन्हीं मोहब्बतों की मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं आपको विजयदशमी दशहरे की मुबारकबाद पेश करता हूं। ये वो मौका है जब बुराई पे अच्छाई को विजय हासिल हुई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं दिवाली के इस मुबारक मौके पर कि दिवाली आपके घर में हमेशा हमेशा मोहब्बतों की रोशनी से जगमगाए, आपका वतन मोहब्बतों की रोशनी से हमेशा हमेशा से जगमगाए। मैं इन्हीं बातों के, इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपने हौसला अफजाई मेरी ज़बान की है, उसी तरह से हमेशा और इस पोर्टल, इस चैनल को भी आप अपने शेयर से, अपने लाइक से, अपने सब्सक्राइब से ज़्यादा नवाजेंगे। शुक्रिया, आदाब।